हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जागरण नामक कविता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आप एमसीक्यू भी कराइए। मैं पहले सोचा था कि इसका मैं हिंदी में मूलतः बताता हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से सबसे पहले जो है हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेंगे। और ये सभी जो एमसीक्यू हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपके जेएसएससी सीजीएल तथा सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 के सिलेबस में जो है जागरण नामक कविता दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, जागरण कविता कर भाव किना है, यानी कि जागरण कविता का भाव क्या है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक चेतना, ऑप्शन बी राजनीतिक चेतना, ऑप्शन सी दार्शनिक चेतना या ऑप्शन डी सवे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक चेतना। जागरण कविता का भाव जो है राजनीतिक चेतना है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, जागरण कविता कने रचल, यानी कि जागरण नामक कविता किन्होंने रचा। ऑप्शन ए डॉक्टर एच.एन. सिंह, ऑप्शन बी अनंत महतो, ऑप्शन सी केशव चंद्र महतो या ऑप्शन डी संत कवि सृष्टिधर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संत कवि सृष्टिधर सिंह। जागरण नामक कविता जो है संत कवि सृष्टिधर सिंह जी ने रचा है। क्वेश्चन नंबर 3, जागरण कविता महान कोरिहा ना बोधजात ई पाताकर मूल माने किना आहे। जागरण नामक कविता में जो है एक पंक्ति दिया गया है, कोरिहा ना बोधजात। इस पंक्ति का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बोधजात ना करना, ऑप्शन बी बदनाम करना, ऑप्शन सी अपने जाति के खिलाफ काम ना करना या ऑप्शन डी कोई जाति ना मानना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने जाति के खिलाफ काम ना करना। अर्थात जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है, कोरिहा ना बोधजात। इसका जो मूल अर्थ है वो है अपने जाति के खिलाफ काम ना करना। क्वेश्चन नंबर 4, जागरण कविता महान आपण चारखाय तेल देहाक एखोन ई पाताकर मूल माने किना आहे। जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है, आपण चारखाय तेल देहाक एखोन। इस पंक्ति का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए चरखा में तेल देना, ऑप्शन बी चरखा चलाना, ऑप्शन सी अपने कर्मों के प्रति चेतना जगाना या ऑप्शन डी सभे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने कर्मों के प्रति चेतना जगाना। जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है, आपन चरखाए तेल देहाक एखोन। इसका जो मूल अर्थ है वो है अपने कर्मों के प्रति चेतना जगाना। क्वेश्चन नंबर 5, जागरण कविता महान हमार छवा सब चौकीदार ई पाता महाने चौकीदार केकर प्रतीक आहे। जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है, हमार छवा सब चौकीदार। इस पंक्ति में चौकीदार किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए चौकीदार, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी बड़ा नौकरी या ऑप्शन डी छोटा नौकरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोटा नौकरी। जागरण नामक कविता में हमार छवा सब चौकीदार, इस पंक्ति में चौकीदार जो है छोटा नौकरी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जागरण कविता महान जारा कोरला ब्लैक मार्केट ई पाता महाने ब्लैक मार्केट केकर प्रतीक आहे। जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है, जारा कोरला ब्लैक मार्केट। इस पंक्ति में जो है ब्लैक मार्केट किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए ब्लैक मार्केट, ऑप्शन बी काला बाजार, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भ्रष्टाचार। जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है, जारा कोरला ब्लैक मार्केट। इस पंक्ति में ब्लैक मार्केट का जो प्रतीक है वो भ्रष्टाचार है। क्वेश्चन नंबर 7, जागरण कविता महान तारा कोरला रेडियो फिट ई पाता महाने रेडियो केकर प्रतीक आहे। जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है, तारा कोरला रेडियो फिट। इस पंक्ति में रेडियो जो है किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी काला बाजार, ऑप्शन सी संपन्नता या ऑप्शन डी अच्छे विचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपन्नता। जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है,
तारा कोरला रेडियो फीट। इस पंक्ति में जो है रेडियो का जो प्रतीक है वो संपन्नता है। क्वेश्चन नंबर 8 जागरण कविता महान मारिसना निजेक चोट ई पाताकर मूल माने किना आहे। जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है मारिसना निजेक चोट। इस पंक्ति का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मारना नहीं चाहिए, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार ना करना, ऑप्शन सी अपना नुकसान खुद करना या ऑप्शन डी बहुत संपन्न होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपना नुकसान खुद करना। जागरण नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है मारिसना निजेक चोट। इस पंक्ति का जो मूल अर्थ है वो है अपना नुकसान खुद करना। क्वेश्चन नंबर 9 जागरण कविता कौन पथिकर पाठ आहे। यानी कि जागरण नामक जो कविता है ये कौन से पुस्तक का एक पाठ है। ऑप्शन ए सपन आपन, ऑप्शन बी फुरुंग, ऑप्शन सी केरिया बहू या ऑप्शन डी सिष्टिधरे गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिष्टिधरे गीत। जागरण नामक कविता जो है सिष्टिधरे गीत नामक पुस्तक का एक पाठ है। क्वेश्चन नंबर 10 सिष्टिधरे गीत पथिकर संजुएता कने करला। यानी कि सिष्टिधरे गीत नामक पुस्तक का जो है संयोजन किन्होंने किया। ऑप्शन ए संत कवि सिष्टिधर, ऑप्शन बी अनंत महतो, ऑप्शन सी केशव चंद्र महतो या ऑप्शन डी डॉक्टर HN सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर HN सिंह। सिष्टिधरे गीत नामक पुस्तक का जो संपादन है वो डॉक्टर HN सिंह जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 सिष्टिधरे गीत पथिकर प्रकाशन कबे हेल रहे। यानी कि सिष्टिधरे गीत नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008। सिष्टिधरे गीत का जो पुस्तक है इसका प्रकाशन जो है 2008 ईस्वी में हुआ। ध्यान देंगे इस पुस्तक का प्रकाशक जो है कुरमाली भाषा परिषद रांची है। क्वेश्चन नंबर 12 जागरण कविता माहने कहाँ तेल देहा एखोन। यानी कि जागरण नामक कविता में जो है कहाँ तेल देने की बात कही गई है। ऑप्शन ए गाड़ी, ऑप्शन बी चारखा, ऑप्शन सी चाखा या ऑप्शन डी साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चारखा। जागरण नामक कविता में जो है चारखा में जो है तेल देने की बात कही गई है, जो कि इस कविता में इसका मूल अर्थ होगा अपने कर्मों के प्रति जो है चेतना को जगाना। क्वेश्चन नंबर 13 जागरण कविता महान हमरा सुधाय किना जतब। ऑप्शन ए पूजा पाठ, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी पाठ या ऑप्शन डी धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार। जागरण नामक कविता में जो है हम लोग सिर्फ जो है हाल जोतेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जागरण कविता महान सभे देशेक धन कौतिक लोकेक हाथे आहत। यानी कि जागरण कविता के अनुसार जो है सभी देश का धन जो है कितने लोगों के पास है। ऑप्शन ए सभी लोग, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 100 लाख या ऑप्शन डी 500 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख। जागरण नामक कविता में बोला गया है कि सभी देश का धन जो है केवल 1 ही लोग जो कि बहुत ही रईस हैं उनके पास है। क्वेश्चन नंबर 16 जागरण कविता अनुजाय हमार छुआ सब किना बनत। यानी कि जागरण कविता के अनुसार जो है हम लोग के बच्चे सब क्या बनेंगे। ऑप्शन ए चौकीदार, ऑप्शन बी मिनिस्टर, ऑप्शन सी MLA या ऑप्शन डी IAS। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौकीदार। जागरण कविता के अनुसार जो है हमारे जो बच्चे सब हैं वो चौकीदार बनेंगे, लेकिन इस कविता में जो है चौकीदार जो है छोटे नौकरी का प्रतीक है। तो दोस्तों ये था जागरण नामक कविता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQ। इसी प्रकार से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग MCQ के फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग जो है लगभग 2700 क्वेश्चन हम लोग MCQ के फॉर्मेट में करेंगे। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज तथा जो है 12 फुल लेंथ टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। मैं ओनली 300 रुपीज़ में जो है मैं आपको 2700 MCQ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जिनको भी एनरोल होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ध्यान देंगे हम लोग जो है 1 जुलाई से जो है टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और किसी भी प्रकार का अगर आपको कुछ क्वेरी होगा तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।